मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर कमर अब्बास जाफ़री फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और गुज़श्ता दिनों मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा था कि अगर हमें अपने आप को सेहतमंद रखना है तो हमें अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया हमारी हिदायत के लिए, लिहाजा उन्होंने जो इरशाद फरमाया है, जो हदीस पैगंबर जिसे हम कह सकते हैं कि हदीस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अक़वाल अइम्मा ताहिरीन के ज़रिए जो सेहत से रिलेटेड चीज़ें हैं, मैं उनको आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। सेहत से मुतालिक जो अहकामात हैं या जो अक़वाल हैं, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ ताकि उसका फ़ायदा आपको भी हो। देखिए, आज के दौर में इंसान अपनी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहा है और आए दिन नई नई बीमारियां भी दिखाई पड़ रही हैं। मैं आपसे यहाँ पे अर्ज़ करता चलूँ कि बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो वाकई बीमारियां होती हैं और बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं आज जिनको सेहत के ठेकेदारों ने बनाया है। बहुत ही माज़रत के साथ मैं ये बात आपके सामने पेश करना चाहूँगा, बहुत सी नकली बीमारियां भी हमारे आपके दरमियान में फैला दी गई हैं जो हकीकत में बीमारी नहीं है, लेकिन लोगों को अपना बिज़नेस करने के लिए, अपनी दुकान चमकाने के लिए पैसा चाहिए, लिहाजा उन्होंने कुछ नकली बीमारियां भी हमारे सामने पेश कर दी हैं। और इसका सिर्फ़ एक रास्ता है कि हम हकीकत में सेहत से मुतालिक कुछ मालूमात अपने आप को दें, हकीकत में सेहत से मुतालिक कुछ मालूमात हम हासिल करें ताकि हम इन झूठे प्रोपेगंडों से भी बचे रहें और साथ ही साथ हम अपने आप को कैसे सेहतमंद रख सकते हैं इसके बारे में भी हम वाकिफ़ हो जाएं। तो देखिए, जो भी बीमारियां हैं उन सब के पीछे कई वजूहात हैं। कभी कुछ इन्फेक्शंस होते हैं बाहर के, कुछ वायरस जो जहरीले मादे हैं वो हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, उसकी वजह से बीमारियां होती हैं। बहुत सी बीमारियां हमारे जिस्म के अंदर ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से, यानी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती हैं। आपको पता है कि हमारे जिस्म के अंदर, हमारे जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फ़ैट चाहिए, विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए और ये सारी चीज़ें हमारे जिस्म को सेहतमंद रखती हैं। बाज़ औक़ात मिनरल्स की कमी की वजह से या विटामिन्स की कमी की वजह से बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं। जैसे बहुत ही आम आदमी भी जानता है कि विटामिन ए की कमी से आँखों में बीमारियां पैदा होती हैं, रोशनी में कमी होती है। विटामिन सी की कमी से हमारी आर्टरीज़ ब्लॉक हो जाती हैं। इसके अलावा हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। विटामिन बी और बी कॉम्प्लेक्स की वजह से बहुत सी बीमारियां की उनकी कमी की वजह से बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं। बहुत से मिनरल्स ऐसे हैं जिनमें से आप कैल्शियम जानते हैं, आप आयरन जानते हैं, जिंक जानते हैं, फॉस्फेट जानते हैं, इनकी कमी से बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं। विटामिन डी की कमी से आजकल बहुत सी बीमारियां, ख़ासकर हड्डियों से रिलेटेड या ब्लड से रिलेटेड बीमारियां पैदा हो रही हैं। ये तो बहुत ही मुख्तसर सी मालूमात हैं जो आम आदमी जानता है। हमारे जिस्म के अंदर एसेंशियल विटामिन्स जो कम से कम सारे विटामिन्स को मिलाइएगा तो विटामिन ए, बी और बी में बहुत सी शाखें होती हैं, विटामिन सी और विटामिन डी और विटामिन ई, इस तरह से सारे विटामिन्स को अगर मिला लिया जाए तो कम से कम हमारे जिस्म को 14 विटामिन्स डेली चाहिए। अगर वो नहीं मिलेंगे तो बीमारियां दाखिल हो जाएंगी और इंसान बीमार पड़ जाएगा। और अगर हमें सेहतमंद रहना है तो हमें ये 14 विटामिन्स डेली अपने अंदर लेना चाहिए, हमें इस्तेमाल करना चाहिए ग़िज़ा के तौर पर। मिनरल्स की बात की जाए, मिनरल्स बहुत से होते हैं, कुछ मोटे मोटे से मिनरल्स, कम से कम 28 मिनरल ऐसे हैं जो हमारे लिए एसेंशियल हैं, रोज़ हमारी ग़िज़ा में शामिल होना चाहिए। माइक्रोज़ हैं, माइक्रो मिनरल्स भी होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उन सब को मिलाइए तो तकरीबन 300 से ज़्यादा ऐसे हैं जो सेहत के लिए बहुत मुफीद है। तो ये सब आम आदमी तो वाकिफ़ नहीं हो सकता इसके लिए कि कौन कौन से चाहिए, कौन कौन से लेना है, कितने लेना है। और डॉक्टर्स भी जो लिखते हैं तो कैल्शियम, आयरन या जिंक, इस टाइप की, मैग्नीज वगैरह वाले मिनरल्स जिसमें पाए जाते हैं वो मेडिसिन लिख देते हैं। लेकिन मैं अर्ज़ कर चुका हूँ आपके सामने इससे पहले कि अगर हमें सेहतमंद रहना है, अगर हमें बीमारियों से अपने आप को महफूज रखना है तो हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर क्यों ना चलें। हम अपने नबी
की जो सुन्नत है, जो नबी की सुन्नत है, जो नबी की सीरत है या उनके अक़वाल हैं, जो हदीसें हैं, उनके मुताबिक अगर अपनी ज़िंदगी गुजारें तो यकीनन हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस सिलसिले में आपसे मैं अर्ज़ करूँ कि हमें उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए जिन ग़िज़ाओं के अंदर ग़िज़ाइयत पाई जाती है, जिन ग़िज़ाओं के अंदर न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जिन ग़िज़ाओं के अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं, वो पोषक तत्व, वो न्यूट्रिशन जो हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं और उनके बग़ैर हम बीमार पड़ सकते हैं। तो ऐसे कौन से हैं? बहुत सी चीज़ें, जैसे हरी सब्ज़ियाँ हैं, उनमें विटामिन, उसमें बी कॉम्प्लेक्स बहुत पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है कहीं कुछ चीज़ों में। इसी तरह से विटामिन ए जो है वो पीले गूदे वाले फलों में पाया जाता है, आम में पाया जाता है, पपीते में पाया जाता है, कलेजी में पाया जाता है, मछली के तेल में पाया जाता है। ये बहुत ही आम चीज़ें हैं और तकरीबन सभी लोग जानते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में हमें अल्लाह ने बहुत ताकीद की है, जिनकी तारीफ़ बयान की है। अल्लाह के रसूल जिसको बहुत पसंद करते थे, बहुत ताकीद की है, और बीमारियों से बचने के लिए उन सब का बड़ा हमारे ज़िंदगी में योगदान है। लिहाजा हम उन ग़िज़ाओं का अगर इस्तेमाल करें, जिसके लिए बहुत ही ख़ास ग़िज़ा और ख़ास चीज़ जिसका मैं आज आपके सामने जिसको शेयर करूँगा, वो है शहद। कमाल की चीज़ है, कमाल का प्रोडक्ट है, कमाल की ग़िज़ा है शहद। शहद एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी ग़िज़ा है, ऐसा फूड है जिसको सुपर फूड बोलते हैं। और शहद एक ऐसा खाना है जिसके अंदर हमारे जिस्म के लिए जितने भी ज़रूरी विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, फाइटोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, सारे के सारे शहद के अंदर पाए जाते हैं। तो क्यों ना हम शहद को इस्तेमाल करें? इसके लिए बड़ी ताकीद की गई है। अल्लाह ने बहुत ही इसके बारे में एक सूरा नाजिल किया है। कुरान में सूरा है सूरह नमल, यानी शहद की मक्खी। आप इस बात पे गौर कीजिए कि कुरान जैसी किताब, कलाम इलाही, अल्लाह का कलाम, अल्लाह की गुफ्तगू का मजमुआ कुरान की शक्ल में हमारे सामने है, और अल्लाह से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो तो काम की बातें, हमारे फ़ायदे की बातें तो करेगा अल्लाह। तो अल्लाह ने अगर कुरान करीम में एक पूरा सूरा नाजिल कर दिया है शहद की मक्खी के सिलसिले में, तो आप सोचें उसकी कितनी अहमियत है। अल्लाह ने शहद को पाको पाकीज़ा करार दिया है। और सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि ये शहद के बनने की प्रोसेस क्या होती है। शहद की मक्खी, आप पहले मक्खियों का निज़ाम देखिए कि शहद का जो छत्ता होता है या छाता होता है, बी हाइव जिसे बोलते हैं, उसका निज़ाम कितना ज़बरदस्त होता है। जब मक्खियाँ अपने छाते को, यानी अपने घर को बनाती हैं, तामीर करती हैं, तो उसमें तामीर करने पर मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं, और उनको जोड़ने के लिए, जैसे हम लोग अपने घर को बनाने में जब ईंट का इस्तेमाल करते हैं तो जोड़ने में ईंट गारे का इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मक्खियाँ जब अपने छत्ते को जोड़ने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए, उसके जॉइंट्स, उनकी दरारों में कुछ मजबूती लाने के लिए जो इस्तेमाल करती हैं, उसको बोलते हैं प्रोपोलिस। एक चिपचिपा सा एक प्रोडक्ट होता है, ये चिपचिपा सा एक मैटर होता है, और इसको प्रोपोलिस बोलते हैं। आपको सुन के शायद अच्छा लगेगा कि ये जो प्रोपोलिस होता है, ये इस दुनिया का, इस कायनात का बेहतरीन एंटीबायोटिक होता है। इस पर किसी तरह का इन्फेक्शन असर ही नहीं कर सकता है। और प्रोपोलिस दो जगह खासकर पाया जाता है। एक तो माँ के शिकम में, जब कोई माँ जब हामिला होती है तो बच्चे को महफूज रखने के लिए अल्लाह ताला ने उसके चारों जानिब एक लिक्विड का इंतज़ाम कर रखा है। एक लिक्विड की लेयर होती है जो इसको सिक्योर रखती है, और उस लिक्विड में भी प्रोपोलिस पाया जाता है। इसी तरह से मक्खियों का जो छाता होता है उसको भी प्रोपोलिस की तह जमाई जाती है, और यही वजह है कि इन दोनों जगह पर कोई इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। यानी माँ की शिकम में कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन नहीं होता। और शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है, जो बीहाइव होता है, उसमें भी कोई इन्फेक्शन नहीं होता। यानी प्रोपोलिस एक ऐसी चीज़ है
जिसमें किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं पाया जाता है। जब हम शहद का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें प्रोपोलिस की भी क्वांटिटी कुछ ना कुछ शामिल हो जाती है, और लगातार अगर हम इसको अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से भी हम महफूज रहेंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने बहुत से मकामात के ऊपर जब उनके पास कोई शख्स बीमार आया, कौन कौन सी बीमारियां थीं ये तो एक अलग बात है, इंशाअल्लाह इस पर फिर गुफ्तगू होगी। तो जब बीमार आया तो आपने फरमाया कि जाओ हलाल की कमाई से शहद ख़रीद के लाओ। अब यहाँ पे एक ख़ास बात है, बहुत सी हदीसों में, सही बुखारी में, तिरमिज़ी में, इब्न माजा में, और बहुत सी अहादीस हैं उसूल काफ़ी में, बहुत सी अहादीस ऐसी हैं जहाँ पर यह बताया गया कि शहद, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि शहद ख़रीद के लाओ, हलाल कमाई से लाना। और उसके बाद जब शहद ख़रीद के आया तो आपने बारिश के रखे हुए पानी में शहद को मिलवा के कहा इसको इस्तेमाल कराओ, और वो आदमी शिफायाब हो गया। ये मुख्तलिफ़ मकामात पर हदीस आती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शहद का इस्तेमाल अगर बारिश के पानी में किया जाए तो बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। ये बात जो मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ ये बहुत लोग जानते भी हैं, लेकिन फिर वही चीज़, कहीं ना कहीं से यकीन में कमी होती है, कहीं ना कहीं से हमारे एतक़ाद में वो मजबूती नहीं होती है। लिहाजा जानने के बावजूद हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करने के बजाय आम तौर पर डॉक्टरों के पास भाग जाते हैं। यकीनन जाना चाहिए, वो इल्म हासिल किया है, उन्होंने डॉक्टर्स बने हैं, और उन्होंने भी ये अहद किया है कि हम लोगों की बीमारियों को दूर करेंगे। अल्लाह ने उन्हें इल्म दिया है, लेकिन एक आसान रास्ता हमारे सामने अगर है तो मुश्किल रास्ते पे क्यों हम जाएं। बारिश के पानी में मैंने बचपन में देखा है कि हम लोगों के यहाँ जब कभी ओले पड़ते थे तो उन ओलों को रख लिया जाता था, और बुज़ुर्ग कहा करते थे इन ओलों को रख लो, और फिर जाहिर सी बात है कि ओले रखें तो पानी की शक्ल में वो तब्दील हो जाएंगे, और इस पानी को मुख्तलिफ़ मकामात पर इस्तेमाल किया। कभी किसी के बुखार हुआ तो इस्तेमाल किया, खांसी आई तो इस्तेमाल किया गया, या कोई जल गया, कट गया, ज़ख्म हो गया, या स्किन की कोई प्रॉब्लम हो गई तो इस पानी को लगाया जाता था। लेकिन अगर इसी पानी में हम शहद को इस्तेमाल करके, शहद को मिला के इस्तेमाल करें, अगर इसी पानी में हम शहद को मिला के इस्तेमाल करें तो यकीनन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। तो अल्लाह के रसूल ने कई मकामात के ऊपर लोगों से बताया कि तुम शहद के पानी को, बारिश के पानी को शहद में मिला के इस्तेमाल करो तो बहुत सी बीमारियों से निजात मिल जाएगी। ये तो एक बात है। और दूसरी बात ये कि फिर हदीस होती है, कहीं पे हदीस है, एक हदीस मैंने पढ़ी, उसमें था कि शहद बेहतरीन सालन है। आज हम लोगों के साथ एक मसला और भी है। आज आप देखिए समाज में जो बीमारियां हैं, बीमारियों के अलावा एक और बीमारी है जिसे आमतौर पर बीमारी नहीं समझा जाता, यानी बहुत दुबला होना या बहुत मोटा होना। ओवरवेट हो जाना भी एक बीमारी है। बेहतरीन तरीक़ा है ओवरवेट लोगों के लिए, बेहतरीन तरीक़ा यह है कि ओवरवेट जिनका ज़्यादा वेट हो जाता है, जो ओबेस हो जाते हैं, ओबेसिटी जिनकी ज़्यादा हो जाती है, वो लोग अक्सर आपने देखा होगा कि वो डाइटिंग करने लगते हैं। डाइटिंग का सही तरीक़ा लोग कम जानते हैं। अगर किसी स्पेशलिस्ट से मशवरा करके डाइटिंग की जाए तो यकीनन उसका फ़ायदा होता है, और बहुत सी बीमारियां हमारी ग़िज़ाइयत की गलती से भी होती हैं। हमारा खाना जब गलत हो जाता है उसकी वजह से भी बीमारियां पैदा होती हैं, ख़ासकर मोटापा। तो हमने देखा कि मोटे लोग या ओबेस लोग जो हैं वो अक्सर डाइटिंग करते हैं। वो डाइटिंग का चूँकि तरीक़ा नहीं आता है, इस वजह से वो डाइटिंग करना उनके लिए और नुकसानदेह हो जाता है। क्या होता है, वो सब कुछ छोड़ देते हैं। जब इंसान सब कुछ छोड़ देता है तो जिस्म के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। हो सकता है उनका वज़न कम हो जाए, लेकिन वज़न कम होने के साथ साथ बीमारियों का हमला हो गया अगर, फिर तो और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। लिहाजा इसका बेहतरीन तरीक़ा है डाइटिंग करने वालों के लिए कि वो रोटी के साथ में शहद को सालन के तौर पे इस्तेमाल करें, यानी सब्ज़ी ना इस्तेमाल करें। बहुत सी सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो वेट बढ़ाती हैं, मसलन आलू है, शकरकंद है, या और भी जिसमें तेल वेल पड़ता है बहुत ज़्यादा, पकाने का ढंग हमारे यहाँ अच्छा नहीं है, उसकी वजह से नुकसानदेह हो जाती हैं सब्ज़ियाँ, उसमें कैलोरीज़ ज़्यादा होती हैं। तो क्यों ना हम रोटी के साथ शहद का इस्तेमाल करें। शहद के इस्तेमाल करने से फ़ायदा यह होगा, कैलोरी ज़ीरो, बहुत कम कैलोरी होती है शहद के अंदर। मुश्किल से 100 ग्राम शहद में 20 कैलोरी होगी, लेकिन न्यूट्रिशन 100%। अगर हम 3-4 चम्मच शहद रोज़ाना इस्तेमाल कर लें तो हमारे जिस्म के अंदर न विटामिन की कमी होगी, न मिनरल्स की कमी होगी, न फाइटो न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी।
यानी हमारा जिस्म सेहतमंद रहेगा, तवाना रहेगा, बीमारियों से महफूज रहेगा। तो ओबेसिटी वाले लोगों के लिए मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर उनको अपना वेट कम करना है तो रोटी के साथ, और ख़ासकर जौ की रोटी के साथ। जौ की सिफत ये होती है कि जौ में भरपूर क्वांटिटी में विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। अंदाज़ा सिर्फ इस बात का लगाइए कि अभी तक आपने देखा होगा कि कैल्शियम की जब बात होती है तो लोग कहते हैं साहब दाल मखाने में कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, सिंघाड़े में कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, दूध में और दही में बहुत ज़्यादा कैल्शियम है। लेकिन इन सब चीज़ों से ज़्यादा कैल्शियम दाल मखाने में होता है, मखाना। और जौ के आटे में मखाने से 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। आप सोचें, जौ के आटे में, जौ में मखाने से 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। आयरन की बात आती है, जब किसी के खून की कमी होती है तो कहते हैं लोग पालक खिलाइए साहब, पालक में आयरन बहुत ज़्यादा होता है। हम आप सभी जानते हैं ये बात। आपको पता है कि जौ में पालक से 20 गुना ज़्यादा आयरन होता है। दूसरा फ़ायदा यह है कि जौ में फाइबर बहुत अच्छा होता है, क्वालिटी ज़बरदस्त होती है फाइबर की, लिहाजा आंतें मजबूत रहती हैं, मैदा मजबूत रहता है, हाजमा मजबूत रहता है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको जौ के खाने से ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। जौ में ताकत बहुत ज़्यादा होती है और जौ के कुछ रूहानी फ़ायदे भी हैं, आध्यात्मिक फ़ायदे भी हैं। और मैं बगैर तकल्लुफ़ के आपसे अर्ज़ करूँ कि जौ की एक सिफत यह भी है कि ये ख्वाहिशात नफसानी को कम करता है, लेकिन शहवत और उसकी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। यानी सेक्सुअल विशेस को कम करता है, सेक्सुअल पावर को बढ़ा देता है। और जब विश कम होगी तो इंसान हर चीज़ एतदाल में अंजाम देगा। तो मैं जौ की बात कर रहा था, अगर जौ की रोटी के साथ शहद का इस्तेमाल किया जाए तो ओबेसिटी बमुश्किल तमाम 40 दिन में आप देखिए क्या फ़र्क होता है। थोड़ी 20 मिनट की एक्सरसाइज कर लीजिए और जौ की रोटी शहद के साथ इस्तेमाल की जाए। शहद के बेपनाह फ़ायदे हैं, लेकिन उन फ़ायदों से पहले आप ये जानिए कि शहद किस तरह से बनता है। उस वक्त अंदाज़ा होगा कि शहद कितनी कीमती चीज़ है। शहद की मक्खियाँ अपने छाते को बनाती हैं, अपने हाइव को बनाती हैं। तो उसके बाद जब शहद लाती हैं तो एक एक मक्खी, एक एक शहद की मक्खी, एपिस मेलिफिका बोलते हैं उसको, एक एक मक्खी शहद के एक फूलों से निकलने वाले जो नेक्टर होता है, फूलों का रस होता है, हर फूल के अंदर तकरीबन एक कतरा रस होता है। उस एक कतरा नेक्टर होता है। उस एक कतरा नेक्टर को लाने के लिए एक एक मक्खी बाज़ औक़ात 21 और 22 मील का सफ़र तय करती है। आप सोचिए कितनी कीमती शय है। एक छोटी सी मक्खी, अल्लाह की बनाई हुई मक्खी, एक कतरा भी नहीं, बल्कि हर मक्खी के जिसमें एक थैली होती है, एक गुदूद होता है, उस गुदूद में भरने के लिए कतरा भी नहीं आता है, एक कतरे भी का भी बहुत ही छोटा सा हिस्सा आता है। वो 22 मील चल कर, उड़ कर जाती है और अपने वापस आके उसको उगल देती है। तो एक लिहाज से देखा जाए तो शहद जो है एक कीड़े की उगलन है, एक मक्खी की उगलन है, लेकिन अल्लाह ने उसके अंदर कितनी शिफा रख दी है। तो आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इतनी दूर उड़ के जाती है, उड़ के वापस आती है। और उसके बाद इस तरह से बहुत सारी मक्खियाँ, लाखों मक्खियाँ एक छत्ते में होती हैं, उस शहद को इकट्ठा करती हैं। फिर वो शहद सूरज की तपिश और माहौल की वजह से उसके अंदर वो जो नेक्टर है वो जलता है और उसके बाद वो शहद तैयार होता है। शुरू में जब नेक्टर इकट्ठा होता है तो उसमें पानी होता है तकरीबन 60 से 80%, उसके बाद 50 से 60% रह जाता है। लेकिन जब शहद तैयार होता है तो पानी की मकदार 20-25% उसमें पानी की मकदार होती है। अब ये शहद जब मक्खी नेक्टर लेने के लिए फूल पे बैठती है तो फूल का जो पोलन होता है, महीन महीन से उसके रेजे होते हैं पोलन, जिसकी वजह से एक फूल पे गई, फिर दूसरे फूल पे गई, तीसरे फूल पे गई, तो फूलों और फूलों में आपस में एक ताल्लुक़ पैदा होता है, जिसकी वजह से फल पैदा होते हैं। और इस तरह से मक्खी का काम पैदाइश की अफजाइश में, फलों की पैदावार बढ़ाने में भी, अनाज की पैदावार बढ़ाने में भी बहुत बड़ा रोल होता है इसका। तो ये पोलन जो लग जाता है वो उसके पैरों में लगा रहता है। जब वापस मक्खी अपने घर आती है, अपने छत्ते में आती है, तो वो पोलन भी उस शहद के साथ शामिल हो जाता है। इसके अंदर फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जिन लोगों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को बांझपन की शिकायत है, चाहे वो मर्दाना बांझपन हो चाहे जनाना बांझपन हो, ये जो इनफर्टिलिटी है वो पोलन उसका बेहतरीन इलाज है।
तो जब हम शहद का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ शहद ही हमारे जिस्म के अंदर नहीं जाता, बल्कि पोलन भी जाता है और उसके साथ साथ प्रोपोलिस भी जाता है। प्रोपोलिस इन्फेक्शन से दूर रखता है, हर तरह के इन्फेक्शन से दूर रखता है, और पोलन हमारे अंदर की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है, पैदावार पैदा करने की ताकत को बढ़ाता है। तो आप सोचेंगे जब हम शहद का इस्तेमाल करते हैं तो शहद से कितने फ़ायदे होते हैं। और ये मक्खी जो शहद को यहाँ पे लाती है, उसके बाद प्रोसेस होती है, तो एक बहुत लंबी प्रोसेस है। सिर्फ यही नहीं होता है कि वो उसमें पोलन होता है, प्रोपोलिस होता है, बल्कि इसके अंदर एक और प्रोडक्ट होता है, वो होता है उसकी क्रीम। और उस क्रीम को बोलते हैं, जो शहद की क्रीम होती है उसको रॉयल जेली बोलते हैं, रॉयल जेली यानी बादशाही खाना। तो शहद की मक्खियों के बीच में एक मक्खी होती है जिसे रानी मक्खी बोलते हैं, और ये रानी मक्खी सिर्फ रॉयल जेली खाती है, रॉयल जेली। और रॉयल जेली खाने की वजह से शहद की जो मक्खी, जो रानी मक्खी कहलाती, क्वीन बी कहलाती है, उस क्वीन बी, आम बीज जो होती हैं वो 6 या 7 दिन 8 दिन का उनका एक सर्किल होता है, लेकिन रानी मक्खी 6-7 नहीं बल्कि करीब 52 हफ्ते तक जिंदा रहती है। आप सोचें कि उसकी उम्र क्यों बढ़ती है? रॉयल बी की वजह से, रॉयल जेली की वजह से। और रॉयल जेली का अगर इस्तेमाल किया जा रहा है इंसान के ज़रिए, तो आप सोचें उसके अंदर क्या ताकत है। एक ज़माना वो था जब बड़े बड़े बादशाह इस बात की इजाज़त नहीं देते थे वाम को कि वो रॉयल जेली खाएं या शहद खाएं, वो सिर्फ बादशाहों के लिए हुआ करता था। चाइना में तो ख़ास करके आप आज के दौर में हमारे लिए सब कुछ फ्री है। अगर हम शहद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम बीमारियों से भी बचेंगे, अपनी सेहत को भी अच्छा बनाएंगे, और साथ ही साथ हमेशा जवान बने रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगली गुफ्तगू बाद में होती है, उस वक्त तक के लिए मैं खुदा हाफिज़ कर रहा हूँ आपसे, फिर मुलाकात होती है इंशाअल्लाह।